दोस्तों, अगर आप लोग किसी ऐसे आदमी का पैन कार्ड बना रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिखना नहीं जानते हैं। कहीं जहां सिग्नेचर की जरूरत होती है वहां पे वो लोग अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखना तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का पैन कार्ड आखिर कैसे बनेगा? जब पैन कार्ड बनता है तो एक फोटो का जरूरत पड़ता है और एक सिग्नेचर का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो सब अंगूठा लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका यही डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो किसी भी अनपढ़ का आप लोग पैन कार्ड घर बैठे बैठे मोबाइल से ही बना पाएंगे। कैसे बनाना है दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हम बताने वाले हैं। अभी तक से आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई। अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको यही लिख करके सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे nsdl.com की वेबसाइट आ जाएगी। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन टाइप वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से कैटेगरी में करना है क्लिक। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें आना है टाइटल में। टाइटल में आप जो भी हो, श्री, श्रीमती, कुमारी, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है श्री। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं टाइटल। अब उसके बाद से इसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड से लास्ट नेम डालना है, इसके अंदर फर्स्ट नेम, इसके अंदर मिडिल नेम। अगर आपका केवल एक ही नाम है तो लास्ट नेम में डाल दीजिएगा। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इसके अंदर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको टिक करके इसके ये जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, ये कैप्चा कोड सेम टू सेम आपको एंटर कर देना है और उसके बाद से सिंपल सबमिट कर देना है। सबमिट होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे दूसरे नंबर वाले को सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट स्कैन्ड इमेज वाले को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सीधे नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, जो आधार कार्ड में आपका लास्ट 4 अंक है उसको इसके अंदर एंटर कर दीजिएगा, जो भी लास्ट का 4 अंक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम है इसके अंदर पूरा सही सही नाम आपको फिलअप कर देना है, जो भी नाम है। फिलअप करने के बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे और डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी नहीं फिलअप करना है, छोड़ देना है। यहाँ पे नो है, नो ही रहने देना है, यहाँ पे यस नहीं करना है, ठीक। आना है नीचे और इसके अंदर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है, आपको अपने पापा का नाम इसके अंदर एंटर करना है। ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हैं उनको अपने पापा का नाम ही यहाँ पे एंटर करना है, फर्स्ट मिडल लास्ट, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मदर नेम ऑप्शनल है, आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा। अब सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है। फिर हमें इस वाले स्टेप में सोर्स ऑफ इनकम को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग किसी महिला का, फीमेल का अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो नो इनकम पे टिक कर दीजिएगा, और अगर किसी मेल का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन वाले में आपको रेसिडेंस को ही सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंस ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए रेसिडेंस का यहाँ पे टोटल आपको अपना पूरा एड्रेस इसके अंदर सही सही एंटर कर देना है। जैसे इसके अंदर आप लोग आधार कार्ड से देख करके सही सही एड्रेस एंटर कर दीजिएगा। इसके अंदर आप लोग हाउस नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे विलेज नाम, इसके अंदर आपको अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है, इसके अंदर आपको अपने ब्लॉक को एंटर कर देना है, इसके अंदर आपको अपने सिटी को और इसके अंदर अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
पूरे एड्रेस को सही से फिलअप करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग जिस भी राज्य से हैं अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अंदर अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड आपके आधार कार्ड पे पीछे मिल जाएगा, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस को आपको स्किप कर देना है, बिल्कुल कुछ भी फिलअप नहीं करना है इसमें। टेलीफोन एंड ईमेल वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से ही फिलअप हुआ मिल जाएगा। ईमेल आईडी भी पहले से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हमें अपना एओ कोड, एरिया कोड सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंडियन सिटीजन को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने सिटी को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी सिटी है, और उसके बाद से यहाँ पे फैच पे कर देते हैं क्लिक। यहाँ पे देखिए फैच का एक ऑप्शन है। जैसे ही फैच पे क्लिक करेंगे जितने भी यहाँ पे कोड्स होंगे नज़र आ जाएंगे। आपका जो भी नियरेस्ट में है, जो भी आपका लोकेशन पे है, सिंपल उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे कोड हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही शो करे। जो भी आपके नज़दीक में होगा सिंपल उसको ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अगला स्टेप खुल करके आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड हम सर्च कर लेते हैं, ये रहा आधार कार्ड। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हमें आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना है। यानी यहाँ पे टोटल तीनों प्रूफ में हमें आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे डॉक्यूमेंट्स को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ पे तीनों में देखिए हमने आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हिमसेल्फ या हर सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से इसके अंदर पहले में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। आपको अपने ज़िले का नाम इसके अंदर एंटर कर देना है, जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल गोरखपुर से हूँ, तो हमने यहाँ पे गोरखपुर यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जिसका साइज़ देखिए पहले ही बता दे रहे हैं 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब सिंपल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल अपलोड पे करेंगे क्लिक, तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है, लेकिन सिग्नेचर तो करते नहीं हैं, तो उनका जो थंब का इम्प्रेशन है उसका फ़ोटो सिंपल यहाँ पे थंब को यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़ोटो को सबसे पहले अपलोड कर दिया। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। अब चलिए यहाँ पे थंब को भी अपलोड कर देते हैं। जो थंब का इम्प्रेशन है, सिंपल थंब के इम्प्रेशन को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे अपलोड पे करते हैं क्लिक। देखिए थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोड हो गया, फ़ोटो भी अपलोड हो गया। अब यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमें अपने आधार कार्ड का PDF फ़ोटोकॉपी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों साइड का होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में हमें अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साफ बता रहा है PDF चाहिए, जिसकी साइज़ जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों सिंपल हमें इसके अंदर PDF अपलोड कर देना है अपने आधार कार्ड का। चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पे कर देते हैं क्लिक। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, ठीक। यहाँ पे अब हमें सिंपल सबमिट कर देना है। देखिए अपलोड हो गया है। अब चलिए सबमिट कर देते हैं। बिल्कुल लास्ट प्रोसेस है दोस्तों ये वाला। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यहाँ प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स। तो आपको अपने डिटेल्स को मैच करा लेना है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का शुरू का 8 अंक एंटर कर देना है। शुरुआत का जो 8 अंक है, ठीक है, लास्ट वाला 4 अंक छोड़ के शुरुआत का 8 अंक इसके अंदर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पे EID या इंडिविजुअल जो ऑप्शन है इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको नहीं एंटर करना है, ठीक।
अब यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स नज़र आ जाएगा। अपने पूरे डिटेल्स को अच्छे तरीके से मैच कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। इसके बाद से यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम सब कुछ मैच करा लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमने पूरा मैच करा लिया, हमारा सब कुछ सही है। यहाँ पे प्रोसीड पे कर देते हैं क्लिक। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमें पेमेंट करना है। जो भी पेमेंट है यहाँ पे देखिए 2 टाइप दिया गया है, आप लोग कोई सा भी एक टाइप सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए 106 रुपया 90 पैसा, यानी ऑलमोस्ट 107 रुपया आपका चार्ज कटेगा टोटल। तो यहाँ पे हम टिक करते हैं। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पे कन्फर्म पे करते हैं क्लिक। रीडायरेक्ट करके पेमेंट गेटवे पे लेकर के जाने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिएगा, कोई और बैंक का नेट बैंकिंग है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे देखिए एटीएम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले हैं, तो क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए भीम यूपीआई वाले को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड नज़र आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम मेक पेमेंट पे कर देते हैं क्लिक। ये क्यूआर कोड आ गया, सिंपल इस पर स्कैन करके हम पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आप लोग यहाँ पे लगभग 10 से 15 सेकेंड वेट करिएगा। आपको बिल्कुल क्लोज नहीं करना है, कुछ भी काटना नहीं है, आपको बस वेट करना है। ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय वेट करिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, बिल्कुल आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे बोल रहा है 1 मिनट रुकने के लिए, लेकिन 1 मिनट नहीं, उससे पहले ही ये रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे साफ बता दिया कि हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार ऑथेंटिकेशन अब हमें करना है। आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे टिक करके सिंपल ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे देखिए OTP ऑथेंटिकेशन वाले पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को इसके अंदर फिलअप करके सबमिट कर देना है। अगर OTP आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन है रीजनरेशन OTP का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OTP जो वैलिड रहेगा 10 मिनट रहेगा और 2 चांस बस आपको मिलने वाले हैं। 2 बार अगर आप लोग OTP गलत फिलअप कर देते हैं तो ये सीजन एक्सपायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रीजनरेट OTP पे करते हैं क्लिक। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव हो गया। चलिए OTP इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सबमिट कर देते हैं। सबमिट होते ही दोस्तों बिल्कुल लास्ट स्टेप है ये, हमें यहाँ पे ई साइन करना है। कंटिन्यू विथ ई साइन पे कर देते हैं क्लिक। बिल्कुल लास्ट स्टेप है, इसके बाद से हमारा पैन कार्ड हमारा बन जाएगा। इस बॉक्स के ऊपर आपको पहले टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है टिक करना है और इसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। चलिए आधार नंबर इसके अंदर एंटर कर देते हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा फिर से। उस OTP को आपको सिंपल इसके अंदर फिलअप कर देना है। देखिए OTP हमें रिसीव हो गया है। चलिए OTP इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे कर देते हैं क्लिक। दोस्तों अब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली बन जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट होते ही। तो दोस्तों हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुली बन गया है। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको कट कर देना है। अगर आप लोग इस PDF को ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग
अपने जन्मतिथि को यहाँ पे एंटर करिएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये वाला PDF खुल जाएगा। लेकिन हम इस PDF को ओपन नहीं करने वाले हैं, सिंपल हम कट करके वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों कल हमने काफ़ी वेट किया लेकिन मेल पर हमें पैन कार्ड नहीं रिसीव हुआ। यहाँ पे दूसरे दिन हमें पैन कार्ड अपना रिसीव हो गया है। हमने जो पैन कार्ड बनाया हुआ था यहाँ पे दूसरे दिन रिसीव हुआ है। चलिए हम PDF को ओपन करके दिखा देते हैं। इसका जो पासवर्ड है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर अच्छे से एंटर करके ओके करेंगे तो ये PDF खुल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये अंगूठा वाला पैन कार्ड बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने अपना मनचाहा फ़ोटो भी अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।